मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सातवां अधिकार, जिसमें हम सम्यक चारित्र के बारे में होने वाली व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की जो कल्पनाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो आचरण है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चारित्र के नाम पर उनका जो चारित्र है वो कैसा होता है, जिसके कारण से उसे मिथ्या चारित्र कहा जाता है। तो इस श्रृंखला में बहुत सारी बातें अपन ने पढ़ी। पंडित जी ने बहुत क्लैरिफिकेशन दिए, बहुत बारीक बारीक क्लैरिफिकेशन दिए। तो उच्च कोटि के आचरण करने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज, आचरण भी ऐसे कि आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि नहीं इसमें कुछ कसर है, उतने उत्कृष्ट आचरणों को करने वाले, जिसमें किसी तरह का कोई लौकिक सुखों की कामना नहीं, जिसमें कोई विषयाभिलाषा नहीं, जिसमें शास्त्रों में जैसा लिखा वैसे ही विधिवत महाव्रतों का पालन आदि है, परिशहों का जय है, सब कुछ वैसा ही है। हमको लगेगा ही नहीं कि अब क्या कसर रह गई इसके, इससे ज्यादा और के कोई क्या कर सकता। तो उतने क्लाइमेक्स वाले तप और संयम के बावजूद भी, इस तप संयम के कारण ही वो नौवे गिरोह तक जाते हैं, हर आदमी तो जा नहीं सकता। मतलब ये भी बहुत उत्कृष्ट जाति का जो है पुण्य का कार्य, पुण्य में अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, पुण्य है। इसलिए नौवें ग्रेवियक तक जाना किसे कहते हैं, वहां तक जा पाते हैं, साधारण हर कोई नहीं जा सकता। वो इन्हीं आचरण के कारण तो जा पाते हैं, लेकिन क्या कमी रह जाती है कि वो मोक्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। उसका विश्लेषण अपन ने कल भी थोड़ा किया था, आज भी करेंगे। तो वो सूक्ष्मता हमारे दिमाग में आ जाएगी, वो सूक्ष्मता आना बहुत जरूरी है। उसके आए बिना हम ये मानते हैं कि जो भी इन बाह्य आचरणों को करता है वो एक दिन मोक्ष चला जाता है, क्योंकि इस बारीकी को हम जानते नहीं। और जो कथन जगह जगह आपको कथन मिलता है वो स्थूल कथन होता है, सूक्ष्म कथन होता नहीं। तो अब समय आ गया है कि हम उस सूक्ष्म कारण को जानें, जिसके कारण इतने उत्कृष्ट चारित्र का पालन करने वाले वो संत भी मोक्ष लब्धि से, मोक्ष लक्ष्मी से वंचित रह जाते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, बहुत सुंदर विषय है, उसको जितना आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एक बार जो हमको समझ में आ गया वो अमिट हो जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला कि साहब वो सुना तो था लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है। बहुत बढ़िया, एक बार में आपको ये फिट हो जाएगा। और न केवल हमारी समझ स्थायी हो जाएगी, बल्कि हमारे संस्कारों में भी रच बस जाएगा। तो जब भी हम मुनि बनेंगे, तो मुनि बनने के पीछे होने वाली इन अभिलाषाओं का, जिनका अभी विवेचन और किया जाने वाला है, उनको हम समझ करके उनसे परे चले जाएंगे। और वो जो सूक्ष्म अभाव है जिस समझ का, वो भी हम अवश्य ही प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने संस्कारों, न केवल अपनी बुद्धि को संवारने के लिए, बल्कि अपने संस्कारों में वो विषय वस्तु लाने के लिए जो मेरी मोक्ष का कारण बनेगी, समय आ गया है। हाँ, तो देखिए अपन चलते हैं। हम्म। कल अपन ने पढ़ा था, तथा इस प्रकार आप कर्ता होकर श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। किसकी बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की, है। तो व्यवहार में बहुत कुशल है, लेकिन उस कारण से मिथ्या दर्शन बना रहता है, वो क्या है।
तो बोल रहे हैं वो क्या करता है, जैसे ऊपर बताया अपने को कर्ता मानता है कि मैं ऐलक हूं, मैं क्षुल्लक हूं, मैं मुनि हूं, मैं आचार्य हूं, मैं उपाध्याय हूं, ऐसा मानता है, अपने को कर्ता मानता है। इस प्रकार आप कर्ता होकर श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। जैसे उन क्रियाओं में भंग ना हो वैसे प्रवर्तता है, कि जो कुछ इनके जो आचरण है मेरे, मुनि के हैं तो मुनि, श्रावक है तो श्रावक, उनके शठावश्यक, उनके मूल गुण, इन सब का जो है मैं भली प्रकार से पालन करता है, उसमें कोई भंग ना हो जाए। परंतु ऐसे भाव तो सराग हैं, और जो चारित्र है वह वीत राग रूप है ना। ये जो जो जितना एक्शन बताया वो सराग में आता है। और जो चारित्र की परिभाषा वो कैसी है, वास्तविक चारित्र है, निश्चय चारित्र कौन सा है, वीत राग भाव रूप है। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। तो देखो प्रचेले ने कल एक प्रश्न पूछा था कि सराग और वीतराग भेद से दो प्रकार का चारित्र कहा है, सो किस प्रकार है ना। बोले कि आप जो है कहीं राग की बात करते, कोई वीतराग भाव का बात करते हो। हमने भी सुना है कि दो तरह का चारित्र होता है, सराग और वीतराग। तो वो दो तरह का कैसे होता है, इसका उत्तर उन्होंने दिया। जैसे चावल दो प्रकार के हैं, एक तुष सहित है और एक तुष रहित है। तुष माने के ऊपर उसका जो छिलका होता है, धान जिसे कहते हैं, है ना। एक में धान होती है, एक धान निकला हुआ चावल होता है। वहां ऐसा जानना कि जो तुष है वह चावल का स्वरूप नहीं है, वह तो चावल में दोष है। यानी जब तक वो तुष रहेगा उस पर, तब तक चावल की प्राप्ति कहाँ हुई। कोई समझदार तुष सहित चावल का संग्रह करता था। किसान के यहाँ से जब वो चावल उत्पन्न होता है तो धान के रूप में ही वो अपने खलिहान में इकट्ठा करता है, ये मान करके चलता है कि जब समय आएगा जब इसका तुष निकाल दिया जाएगा। तो उसको, उस संग्रह को देख करके किसी भोले जीव ने क्या सोचा, उसे देखकर कोई भोला तुषों को ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न ही होगा। है ना, किसी ने बालक ने देखा या किसी भोले ने देखा कि ये जो ऊपर का जो खोल दिख रहा है वही चावल है, जब ये कह रहा है कि मेरे घर में धान की फसल हुई, धान की फसल हुई, और उसको दिख कौन सा रहा है, धान के अंदर का चावल तो दिख नहीं रहा है, बाहर का रूप दिख रहा है। तो वो क्या समझता है, यही चावल है। तो अगर उसमें से चावल अलग करके वो ऊपर का खोल रखा जाए तो वो भोला जी उसको ही चावल मानेगा, क्योंकि उसने ऊपर का देखा है, अंदर तो देखा नहीं। तो बोल रहे हैं वैसे ही कोई भोला तुषों को ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न ही होगा। वैसे ही चारित्र दो प्रकार का है, एक सराग है, एक वीतराग। वहां ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है। चारित्र में दोष है, जितना जितना राग रह गया उतना उतना चारित्र में दोष है ना। सोने में चांदी भी मिली क्यों ना हो, वो दोष ही है। जब तक वो नहीं निकल जाती तब तक 100% शुद्ध सोने की प्राप्ति नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, बल्कि चारित्र में दोष है। तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त राग सहित चारित्र का धारण करते हैं, उन्हें देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न ही होगा। चावल के उदाहरण को उन्होंने घटित किया है कि जो व्यक्ति को वास्तव में जो वीतरागी चारित्र है उसका स्वरूप नहीं मालूम, तो वो जो प्रशस्त राग को ही चारित्र मानते हैं, उनकी देखा देखी वैसा ही राग मिश्रित चारित्र को धारण करेंगे और उसी में ही संतुष्ट हो जाए। यहाँ कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने से तीव्र रागादिक होते थे, अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ, इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ
उतने अंशों में तो चारित्र कहो, जितने अंशों में राग रहा उतने अंशों में राग कहो। इस प्रकार उसके सराग चारित्र संभव है। वो बोल रहे हैं आप उसके चारित्र से चिढ़ क्यों रहे हो? अरे उसमें से जितना प्योर है उसको प्योर मान लो, तो जितनी अशुद्धि उसको वो मान लो। आपने तो पूरा टाइटल ही दे दिया उसका कि सराग चारित्र वाला है। तो उन्होंने समाधान दिया, यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार। यानी देखो, अभी सराग चारित्र भी दो तरह का हो गया। कैसा हो गया? एक में तो मुझे पता ही नहीं है कि इसमें राग मिला हुआ है, या मैं ये मानता हूं मिला है तो क्या हुआ, ये भी ठीक है। दूसरे में ये कि मैं जानता तो हूं कि इसमें अशुद्धि है, अभी मेरा किंचित राग विद्यमान है, और लेकिन उसको अच्छा नहीं मानता, उसको हटाने का निरंतर प्रयत्न करता है। ये स्वर्णकार के यहाँ आप जाओ, उसको बोलो कि भैया ये जो सोना है, ये दो अलग अलग रेट क्यों रखे हैं? बोलेगा साहब ये 22 कैरेट का है, इसमें कुछ अशुद्धि है, 24 वाले में नहीं है अशुद्धि। बोले इससे क्या फर्क पड़ता है? तो बोले ले जाओ फिर आप 22 कैरेट के ही ले जाओ। तो मैं खुशी खुशी ले आते। दूसरा बोलेगा नहीं साहब मेरे को तो 22 का नहीं चाहिए, जो भी कीमत देनी हो दूंगा, लेकिन 24 का ही चाहिए। इसका मतलब वो अशुद्धियों को अच्छा नहीं मानता। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि अगर कोई तत्वज्ञानी है, उसको ये पता है कि मेरा अभी पुरुषार्थ इस लेवल पर नहीं आया है कि राग समूह संपूर्ण समाप्त हो जाए, वो अपनी कमजोरी मानता है, लेकिन निरंतर उस कमजोरी को दूर करना चाहता है, प्रयत्नशील रहता है। उसके लिए तो ये नियम लागू हो सकता है कि जितना जितना राग है उतना उतना चारित्र की कमी है, कमजोरी है, बाकी का चारित्र प्योर है। लेकिन जिसको उस अशुद्धि से कोई नुकसान नहीं दिखाई देता, उस अशुद्धि को ही चारित्र का भाग मानता है, उसको कैसे सुधारो? इसलिए उन्होंने कहा, यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार, लेकिन तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट यानी उग्र आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है, क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय अभी मिटा नहीं है। वो तो उसको अच्छा मान रहा है ना, तो जब तक उसे अच्छा मानेगा तब तक उसका जो चरित्र है वो उत्तम नहीं कहलाएगा। और वो क्यों अभी उसको सर यहाँ अच्छा। एक हाँ। एक प्रश्न पूछिए यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये मुनि का एक संघ है हाँ। जिसमें आचार्य बाकी मुनि हैं। हाँ। तो वो तो आचार्य हैं, वो सारे मतलब पंच महाव्रत का पूरा धारण करके उनका चारित्र की जो क्रियाएं वास्तव में क्रियाएं हैं। हाँ। तो जो आचार्य हैं क्या वो अपने आप को ये महसूस नहीं करेंगे कि मैं आचार्य हूँ? मैं मेरे मुनि मेरे को आके सारी अपनी कथा बताते हैं, मैं उनके व्यथाओं का फिर उनको दंडित करता हूँ या उनको समाधान देता हूँ या उनको निर्देश देता हूँ। तो ये जो प्रक्रिया है हाँ। वो इस चारित्र में किस तरह से मतलब प्रदर्शित होती है? बहुत बढ़िया आपकी बात है। देखो आपका कहना ये है कि जो जैसा है उसको वैसा मानने में क्या नुकसान है? वो जिस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, मैं आचार्य हूँ तो आचार्य हूँ, बाकी के मुनि है तो हम्म, मुनि है, मेरा जो कर्तव्य है मैं उसको जानता हूँ और मानता हूँ। तो इसमें हर्ज क्या हम्म। है? इसमें अपना कर्तापना मानना में क्या गलती हुई? यही प्रश्न है ना आपका। नहीं नहीं, कर्तापना तो वो नहीं मान रहे, मगर वो व्यावहारिक रूप से लग रहे हैं। मैंने बोला ना, वो चारित्र को पूर्ण रूप से क्या कहते हैं पालन कर रहे हैं। उनको तत्व ज्ञान है, उनको ये भी पता है कि जो मैं आचार्य का पद निभा रहा हूँ, ये मेरा क्या कहते हैं मेरा कर्तव्य है, मेरे को इनको शिक्षा देना, इनको इनके मुनि उनको मार्च उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना। मगर उनको ये मालूम है ये मैं अपने कर्तव्य के रूप में कर रहा हूँ, मगर इसका मेरे को कोई राग नहीं है, इसका कोई मेरे को अभिमान नहीं है कि मैं आचार्य हूँ। मैंने इस क्वालिफिकेशन के साथ इस स्थिति को आपके साथ साथ सामने रखा है। हाँ तो बिल्कुल ठीक है ना। देखो अगर ऐसी स्थिति है तो, जैसा कि उन आचार्य ने कुंद कुंदाचार्य को जब कहा कि आपने इतने सुंदर ग्रंथों की रचना की, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि भैया मैं क्या रचना कर सकता हूँ। इसका अर्थ क्या है? मैं क्या रचना कर सकता हूँ, ये विनम्र भाव की बात नहीं है। ये भाव है कि मैं आत्मद्रव्य हूँ,
और आत्मद्रव्य कोई परद्रव्य की रचना कर नहीं सकता। ऐसा दृढ़ विश्वास मैं है, ये करता। विनय के कारण नहीं कहा। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, पुद्गल ने पुद्गल को की रचना की। हाथ पैर पुद्गल, उंगलियां पुद्गल, जिस कलम से लिखा वो पुद्गल, जिस कागज पर लिखा वो पुद्गल, जिस स्याही से लिखा वो पुद्गल। मेरा क्या, इसमें मेरा क्रिएशन क्या है? मेरे भाव जरूर ऐसे बने, लेकिन ये सारी रचना पुद्गल की पुद्गल में ही हुई। ऐसा दृढ़ विश्वास और दृढ़ दर्शन जिनके अंदर है, वो ये सब कार्य करते हुए भी अकर्ता ही हैं। यस, वही मैं अगर कहना वो, चाहता आप सही कह रहे हैं, अगर वो इसी भाव से कर रहे हैं वो, क्योंकि अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह भी तो करना ही है ना। हूँ। जी। लेकिन लेकिन इस भूमिका को भी वो ज्यादा देर तक निभाने के लिए तत्पर नहीं होते। इसलिए अंतिम क्षणों में आचार्य पद को भी छोड़ करके सामान्य मुनि बन जाते, क्योंकि वो भी थोड़ी जिम्मेवारी है ना, और जहाँ जिम्मेवारी है वहां आकुलता है। जी। इसलिए विद्यासागर महाराज के गुरु ने, ज्ञान सागर जी ने विद्यासागर जी को आचार्य पद देकर स्वयं उनके निर्देशन में सामान्य मुनि बन गए। बिल्कुल हैं? सही कहा। बिल्कुल तो सही कहा। बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है कि जो सामान्य क्रियाएं उनके जीवन में उस भूमिका में होती है, उन भूमिकाओं का भली प्रकार से निर्वाहना, वो तो उनके द्वारा होता है, लेकिन उसमें कथा कथनचित भी जरा भी उस पर्याय को अपना मानना, उस देह आश्रित क्रियाओं को अपना मानना, ऐसा होता नहीं। वो अपने आप को निमित्त ही मानते हैं। तो ऐसा देखो, आगे भी दिया है, जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर दिए, नीचे भी दिया है, वही बतलाते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादि को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है। ज्यादातर हमारे राजा लोग ही दीक्षा धारण करते हुए दिखाए ना अपने 24 तीर्थंकर पुराण में भी, और जो 63 सलाह का पुरुष है उसमें भी। द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादि को छोड़कर निर्ग्रंथ होता, 28 मूल गुणों का पालन करता है, उग्र से उग्र अनशनादि बहुत तप करता है, शुद्धाधिक 22 परिचय सहता है, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता, व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है, किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान भी नहीं करता, ऐसे साधनों में कोई कपट भी नहीं है, इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को भी नहीं जान चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई है। फिर, क्योंकि यदि ऐसी दशा ना हो तो ग्रैवेयक पर्यंत कैसे पहुंचे? 16वां स्वर्ग क्रॉस करके अनुदिष्ट और वो विमान आदि में जा करके 9वें ग्रैवेयक, पहले ग्रैवेयक पढ़ेंगे तो ग्रैवेयक तक, 9वें ग्रैवेयक तक कैसे पहुंचे? तो इसके लिए ये सब जो आवश्यकताएं हैं, ये वो पूरी करता है, तब 9वें ग्रैवेयक तक जाता है। देखो, कह रहे हैं कि शरीर के कोई खंड खंड कर दे तब भी विचलित नहीं होते, कोई भोगाभिलाष की अभिलाषा नहीं, किसी तरह की कषाय आदि करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। जो कुछ आप कहोगे वो सारे वो पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी उत्कृष्ट दशा से ग्रैवेय तक तो चले जाते हैं, मोक्ष नहीं जा पाते। तो बोल रहे हैं, यदि ऐसी दशा ना हो तो ग्रैवेय पर्यंत कैसे पहुंचे? परंतु उसे मिथ्या दृष्टि, असंयमी ही शास्त्र में कहा है। उसका कारण यह है कि उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है, उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है, परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है। वो बोल रहे हैं कि बहुत बारीक बात है ये सब जो अपन ने जो ऊपर उनके जो विशेषण बताए, उन विशेषणों से तो लगता नहीं है कि कहीं कोई कषाय उनके अंदर बची हुई है। क्योंकि पहले बोल दिया कि कोई कपट के बल पर नहीं करते, कोई मान आदि उनको होता नहीं, कि अपने शरीर की भी परवाह करते नहीं है, और लौकिक सुख आदि की उन्हें प्राप्ति की, कोई लोक परलोक दोनों की
वांछा नहीं है, तो फिर कषाय कौन सी बच गई है? उसका वर्णन पंडित जी ने कहा। देखो बहुत अमूल्य बात है ये कहीं और नहीं मिलने वाली है, आपको बहुत बारीकी से सोचना। तो बोल रहे हैं कि उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है। किस प्रकार, सो सुनो। यह पाप के कारण राग आदि को तो हेय जानकर छोड़ता है ना, समझना स्टेप। पाप के कारण जो रागादिक हैं उन्हें हे जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय ही है। हम और आप क्या करते हैं? आप बोले साहब हम और आपकी तुलना क्यों कर रहे हो, हम तो बहुत लोअर उसमें लेवल में है। भले ही हम लोअर लेवल में हैं, हम भी तो दिन रात वो क्रियाएं उनका आलम्बन करते हैं जिससे हमें गारंटेड पुण्य का बंध होगा। हम जानते हैं इनसे पुण्य बंध होगा। हमने अलग अलग उसके लिए उपाय करना सोचा है। कोई सोचता है कि जो है जिनेंद्र भगवान के सामने अच्छी भक्ति करूंगा तो पुण्य बंध होगा। कोई सोचता है जोर जोर से पढ़ूंगा तो होगा। कोई सोचता है 3 प्रदक्षिणा अच्छे से दूंगा तो होगा। कोई सोचता है कि जाप दूंगा तो होगा। कोई सोचता है कि अच्छी से प्रक्षालन करूंगा, पूरा एक एक बूंद पानी निकाल दूंगा तो ज्यादा पुण्य लाभ होगा। ये हमने अपनी अपनी परिभाषाएं बनाई हुई हैं, और हम उनके द्वारा वास्तव में पुण्य ही अर्जित करने की फिराक में हैं। हमें कौन सा मोक्ष जाना है भाई साहब? हम तो पुण्य अर्जित करने के जो जो तरीके हमें ने लोगों को देखा करते हुए हम भी करने लगते हैं, क्योंकि आखिर में पुण्य से ही हमको लाभ होने वाला है। क्या लाभ होने वाला है? तो बोले साहब ये सब धन दौलत, पूरी जो सामग्री है वो मिलेगी, मरने के बाद स्वर्ग चले जाएंगे, तो कहाँ घाटा है? इसलिए पुण्य बंध का उपाय करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, और उसमें लड़ते वड़ते भी हैं, धक्का मुक्की भी करते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, बड़े बड़े मंदिरों में जो है इतनी भीड़ होती है, वो कहता है मैं प्रक्षाल कर लूँ, वो सोचता है मैं कर लूँ, वो सोचता है मैं परिक्रमा लगा लूँ। तो वहाँ बहुत कुछ होता है, तो सब पुण्य लूटने के चक्कर में। दान देने वालों की जब प्रेरणा दी जाती तो यही दिया जाता है, इतना दान दोगे, इस हाथ दोगे, उस हाथ लोगे तो महान पुण्य का बंद होगा, आपको पुण्य की गूंज जगह जगह सुनाई देगी। है? फिर कुछ लोग जो है थोड़े समझदार हो गए जो, तो वो कहने कहते हैं भाई साहब ये जो है प्रशस्त पुण्य है, हम संसारी भोगों के लिए थोड़ी मांग रहे हैं, इनके उपलक्ष्य में हमें जिनवाणी मिलेगी, ये सब समझाने के लिए। इसको, अपने को और दूसरों को जिनवाणी भी चाहिए थोड़ी, ऊपर ऊपर से कि साहब ऐसा ये प्रशस्त पुण्य बंधेगा, आप जो कह रहे हैं हम खोटा पुण्य थोड़ी बांध रहे हैं, इससे हमको फिर किसी जन्म में कभी इसका लाभ होगा। अरे ये लाभ अभी क्यों नहीं लेते? अभी कौन सी कमी है? जिनवाणी और जिन गुरुओं का समागम अभी मिला हुआ है। जो अभी नहीं कर पा रहे तो आगामी फिर कर लूंगा, फिर देखूंगा, इसकी क्या गारंटी? एक इंद्रिय आदि बनूंगा तो सब भूल जाऊंगा कि मैंने क्या क्या अपने लिए वादे किए थे। तो ये क्या बोल रहे हैं? यह पाप के कारण राग आदि को तो, जो पाप के कारण है ऐसे राग आदि को तो हे जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण, यानी पुण्य में जो निमित्त बनते हैं ऐसे प्रशस्त राग को उपादेय मानता, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय ही है। कषाय को उपादेय माना, तब कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। अगर मैंने मान लिया कि ये चीज अच्छी है करने के लिए, तो मेरी दृष्टि में, मेरे श्रद्धा में वो अच्छी ही हुई। कषाय को उपादेय माना तब कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। अप्रशस्त पर द्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त पर द्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। कुछ पर द्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। मैंने उत्कृष्ट श्रावक बन गया, मैं अलग क्षुल्लक बन गया। अब मैंने क्या किया कि मंदिर के पास की बसतिका में रहने लगा, और वहां मेरा जो, मैंने बोला गृहस्थ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, किसकी पत्नी, कौन की पत्नी, किसके बच्चे, सब छूट गए साहब। बोले अब बस मैं साधर्मी भाइयों से खुश रहता, जो आसपास हैं, ये संग में हैं,
उनसे मेरे को बड़ी प्रीति हो गई है। वो मुझे अच्छे लगते हैं और मैं उनके कल्याण की बात सोचता रहता हूँ। पत्नी के स्वास्थ्य वास्थ्य की अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मुझे चिंता है मेरे साथ रहने वाले साधुओं की और दूसरे लोगों की, और श्रावकों को, बाकी श्रावकों को भी उपदेश देने की, उनका उनको भी इस राह मार्ग पर लाने की, मंदिर में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए उसके उपाय बताने की। तो क्या परिवर्तन आया? मेरे राग की दिशा थोड़ी बदल गई, लेकिन राग तो विद्यमान है ही। और मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ कि भाई साहब अब घर की याद नहीं आती, अब मंदिर से जुड़े हुए लोगों की, मंदिर से जुड़ी हुई वस्तुओं की, उनके उपकरणों की हिफाजत की, दान आदि की, पर इसमें लगा रहे। तो क्या बोला उन्होंने? अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके, जो मेरे परिवारजन थे या दूसरी जो भौतिक चीजें थी तो वो तो परद्रव्य हो गई, उनसे तो मुझे अब द्वेष हो गया, उनको छोड़ दिया साहब, वो मुझे बाधक थी। अब क्या कर रहा हूँ? प्रशस्त परद्रव्यों में ये किताबों को ठीक करना, है ना, मंदिर आदि की मरम्मत कराना, लोगों से दान आदि के लिए अपीलें करना, साधर्मी भाइयों को जो है कि उनके स्वास्थ्य आदि के लिए निरंतर अ, चिंताशील रहना, ये सब क्या है तो परद्रव्य, लेकिन आपने उनको ये मान लिया कि मेरे ये पुण्य के कारण है, इसलिए उनको प्रशस्त परद्रव्य मान लिया। तो अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। पहले मैं भाई साहब अपने पैसे वैसे बहुत गिन के रखता था, कितना बैंक बैलेंस है, कितना कहाँ खर्चा हुआ, सब हिसाब किताब रखता था। तो अब क्या हो गया बोले, अब मैंने बदल दिया। मंदिर की गुल्लक जब खुलती है तो मैं खुशी से भर जाता हूँ, सबसे पहले जाके मैं बैठता हूँ और पैसे गिनकर बहुत खुश होता हूँ कि आज तो इतना इतना चढ़ावा है, इतना दान दिया लोगों ने, पिछले मुकाबले में कम है। मैंने एक पूरा एक चार्ट बना रखा है कि कौन से महीने में कितना आया था, मुझे अच्छा लगता। तो क्या हुआ, वही धन, उसकी वही व्यवस्थाएं आज भी मुझे अच्छी लगती हैं। फर्क कितना आ गया कि वहां मैं अपने परिवार के माध्यम से उनके ऊपर मैं सुखी दुखी होता था, मंदिर के रूप में होता हूं। तो इसलिए उन्होंने कहा अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव अभिप्राय तो हुआ नहीं। साम्यता किसमें आती है कि भैया ये तो द्रव्य है, इधर से उधर होते रहते हैं, मेरा इनसे क्या। परद्रव्य, कोई दूसरे परद्रव्य तो छोड़ो, शरीर आदि के प्रति भी होने वाला किसी भी प्रकार का राग छूट जाता। इस शरीर का जो होना है वो, पहले भी मैं चिंतित रहता था कि साहब जो है मेरा शरीर दुबला होता जा रहा है, या जो है इसमें कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही हैं, रोग आदि आ रहे हैं, अब भी मैं रहता हूँ, तो क्या फर्क पड़ा। यहाँ प्रश्न तो इन्होंने बोला कि समता भाव तो आई नहीं, तो राग भाव कहाँ खत्म हुआ, वो बना रहा। यहाँ प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय रखता है। वो चेला वाह। बोल रहा है कि आप इतनी देर से मुझे डांट रहे हो, मुझे मिथ्या दृष्टि के रूप में आप सब बता रहे हो, सम्यक दृष्टि ऐसा करता है, तुम ऐसा करते हो। तो ये बताओ कि जो सम्यक दृष्टि है वो भी तो प्रशस्त राग का उपाय करता है, वो भी तो कोशिश करता है कि इस तरह का जो है प्रशस्त राग उसका बना रहे। तो पंडित जी को उसने बोला, पंडित जी ने उत्तर दिया, जैसे किसी को बहुत दंड होता था, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है, थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। ये बोल रहे हैं कि जैसे किसी का बहुत सारा अपराध था, बड़ा अपराध था, तो उसको, अपराधी को जो सजा देने का जो भाव था, बहुत सजा देने की बजाय उसने कहा यार थोड़ा दे करके, थोड़ी सजा दे करके काम चला लेते हैं, है ना। और उसको थोड़ी सजा देता है मगर फिर भी अंदर से सोचता है कि ये दंड देना भी बेकार है। जैसे कोई राजा है, राजा सम्यक दृष्टि है, अब उसके दरबार में कोई चोर आदि को कोई लेके आया, तो उसने कहा महाराज इन्होंने, इसने ऐसा ऐसा अपराध किया, इसके ऐसे सजा, इसको तो मृत्यु की सजा देनी चाहिए, मौत की सजा देना चाहिए। राजा ने सोचा करा, देखा करा कि यार देखो ऐसा है, मैं कौन हूँ इसको सजा देने वाला, इसके कौन, इसके जीवन को हरने वाला मैं कौन हूँ।
भले इसकी इतनी सजा होती है, किसी कारण से इसका ऐसा भाव बना, लेकिन अब लोक में चूंकि मैं राजा हूं, इसको अपराधों की वृत्ति रोकने के लिए मुझे इसको कुछ सजा तो देनी पड़े। लेकिन मैं सजा तो दूंगा, लेकिन काश मैं ऐसी स्थिति में होता कि मुझे किसी को सजा आदि देने का विकल्प ही नहीं आता। तो चलो मैं इसको देता हूँ, छोटी मोटी सजा दे देता हूँ, लेकिन चाहता ये हूं कि मेरी इस ये भूमिका समाप्त हो जाए। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होती थी, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। कि पहले मेरी बहुत कषाय थी, अब कम से कम वो कषाय थोड़ी कन्वर्ट हो जाए और वो किंचित पुण्य रूप क्रियाएं होने लगे, ऐसा भाव वो सम्यक दृष्टि करता। वो उसको अच्छी नहीं मान रहा, जैसे राजा की बात कही, सम्यक दृष्टि के पाप रूप पर बहुत कषाय होती थी, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। लेकिन थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में तो कषाय को हे ही मानता है। जैसे वो राजा है, सजा तो देनी पड़ रही है, थोड़ी दे करके उसने अपनी भूमिका का निर्वाह भी कर दिया, लेकिन मानता ये है कि भैया ऐसी भूमिका, चलो राजादी में भी बड़ी मुसीबत है, वो छोड़ देता राज, कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी भूमिका जिसमें किसी को दंड आदि देने पड़े। इसी प्रकार से ये सम्यक दृष्टि जीव है, इसको पाप आदि कषायों में मन लगता था, इसने उनको वहां से हटने के लिए किंचित पुण्य आदि, प्रशस्त पुण्य आदि का उपाय किया, लेकिन वो पुण्यादि की क्रियाओं को अच्छा नहीं मान रहा। वो तो उसने उपाय के रूप में अपनाया है कि मेरी पाप क्रियाएं कम होती चली जाए, और कब हो कि ये पुण्यादि क्रियाएं भी चली जाएं, ऐसा भाव सम्यक दृष्टि के होता है ना। थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मानता है कि मेरी फला फला कषाय चली गई साहब, मैं पहले बड़ा क्रोध करता था, वो काफी कम हो गई, मैं मुझे मान आदि बहुत होते थे, अब चले हो। तो इससे संतुष्ट हो गए क्या? बोले संतुष्ट नहीं हुआ, मैं जब तक ये संपूर्ण कषाय नहीं चली जाएंगी, तब तक उनके निवारण के लिए जो कुछ भी उपाय होते हैं, मंदिर आदि में मन लगाता हूँ, साधर्मी भाइयों के साथ धर्म चर्चाएं करता हूँ, स्वाध्याय आदि करता हूँ, उससे मेरी कषाय निरंतर कम हो रही हैं, और मुझे तो इनका संपूर्ण नाश करना है। इसलिए वो जो पुण्यादि की क्रियाएं हैं उनको भी वो अभीष्ट नहीं मानता। जैसा मैं भक्ति के भाव में लग गया हूं, तो इसलिए लग गया हूं कि मुझे उन पापों से बचना है। बाद में तो मुझे इन कषायों को, जो प्रशस्त राग रूपी कषाय, इनको भी छोड़ना है, ऐसा सम्यक दृष्टि को पता रहता है। श्रद्धान में कषाय को हे ही मानता है, तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है? कमाई का कारण व्यापार है ना, और वो बन गया, तो उस पर उससे उसको हर्ष मानता है। उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है। देखो दोनों में क्या फर्क हुआ, दूसरी लाइन फिर से बताता हूँ। जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उसे कमाई करना है, इसलिए व्यापार कर रहा है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है कि मुझे अब कमाई होने लग गई, वो खुश हो गया। उसी प्रकार द्रव्य लिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, और उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। तो सम्यक दृष्टि ने क्या किया था कि वो उपाय बन जाने पर भी वो हर्षित नहीं होता। जैसे राजा का बताया ना कि श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। भले ही मैंने उसको कम दंड दिया, इससे खुशी तो हुई, लेकिन पूर्ण खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं दंड ही नहीं देना चाहता। उसी प्रकार से जो द्रव्यलिंगी है, उसने मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग को मोक्ष का कारण जाना, और उसको वो बनाए रखना चाहता है कि मुझे भक्ति आदि के भाव आए, तो इनसे मेरा जो पाप रूपी कषाय कम हो गई, पुण्य रूपी कषाय बढ़ रही है, तो बढ़ने दो, उसमें क्या हर्ज है, ऐसा वो मानता है।
जबकि सम्यक दृष्टि उसको भी टिकाए नहीं रखना चाहता। वो प्रशस्त राग से भी छुटकारा पाने का भाव रखता है। इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ। सम्यक दृष्टि के और मिथ्या दृष्टि के भाव में इस प्रकार से फर्क आया। ये समझ में आया सबको? जी सर। अच्छी। अभी देखो उसके नीचे और उन्होंने बताया, बहुत अच्छे से पंडित जी ने समझाया एग्जाम्पल देके। और आगे देखो, तथा इसके परिशह तपश्चरण आदि के निमित्त से दुख हो उसका इलाज तो नहीं करता, परंतु दुख का वेदन करता है। देखो बहुत बारीक बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि मुनियों का जो अंतर में कैसा चल रहा है हमें तो पता नहीं, केवल ज्ञानी को पता है। और वहां से उनकी दिव्य ध्वनि से जो देशना मिली, उससे पंडित जी ने ये ग्रंथ लिखा। तो उन्होंने क्या लिखा है? तथा इसके, इसके यानी मिथ्या दृष्टि के, परिचय तपश्चरण आदि के निमित्त से दुख हो उसका इलाज तो नहीं करता, परंतु दुख का वेदन करता है। जैसे आप एक कमरे में बैठ गए और वहां पे बहुत मच्छर मक्खी है, तो क्या करें? अब गृहस्थ होता तो पंखा चला देते या ओडोमॉस लगा लेते, लेकिन अब मैं उसका उपाय तो कर नहीं सकता। नहीं कर सकता तो क्या करूं? अब काट रहे हैं मच्छर, तो साफ काटने दो, क्या कर रहे हैं, तकलीफ तो हो रही है क्यों हो रही है तकलीफ? अरे तकलीफ इसलिए हो रही है कि शरीर मेरा है, मेरे शरीर में ही तो सब काट फाट हो रही है। आपके में होगी तो आपको लगेगा ना। इसलिए वो जो परिचय जो सह रहे हैं, धूप में खड़े हुए हैं, बरसात के दिनों में पेड़ के नीचे खड़े हैं, गर्मी के दिनों में पहाड़ी पर खड़े होकर के कर रहे हैं, हाँ, तो वो सब जो तपस्चरण आदि से दुख हो रहा है, तो दुख सह रहे हैं, दुख का भान हो रहा है या नहीं हो रहा? तो बोल रहे हैं कि उनको बिल्कुल, अगर जीव मिथ्या दृष्टि है तो अवश्य ही उसको वो सारे दुख महसूस होंगे जो हम और आपको होते हैं। मजबूरी ये है कि मैं मुनि हूं, इसलिए सहने ही पड़ेंगे भैया। तो क्या बता रहे हैं? इसके परिचय तपश्चरण आदि के निमित्त से दुख हो उसका इलाज तो नहीं करता, परंतु दुख का वेदन करता है। सो दुख का वेदन करना ही तो कषाय है। पर द्रव्यों को बुरा मानना द्वेष है ना। जहां वीतरागता होती है वहां तो जैसे अन्य ज्ञेय को जानता है, उसी प्रकार दुख के कारण ज्ञेय को जानता है। सो ऐसी दशा इसकी होती नहीं। इसकी, इस मिथ्या दृष्टि की दशा कैसी नहीं होती? अगर वो वीतराग भाव वाला होता तो क्या करता? जहां वीतरागता होती है वहां तो जैसे अन्य ज्ञेय को जानता है, उसी प्रकार दुख के कारण ज्ञेय को जानता है। सो ऐसी दशा इसकी होती नहीं। वो तो क्या मानते हैं? मच्छर है, मक्खी है, इनका अपना स्वभाव है। इनका स्वभाव शरीर आदि में रक्त को चूसना, यही उनका भोजन है। समस्त जीवों की संज्ञा भोजन संज्ञा होती। तो इसलिए उनको जो आहार संज्ञा के वशीभूत होकर बेचारे, एक इंद्री से लेकर तीन इंद्री चार इंद्री तक के जीव ने क्या पता। इसलिए उनके किसी प्रकार के काटने फाटने में परद्रव्य को परद्रव्य ही तो काट रहा है, मेरा क्या जा रहा, ऐसा भाव पूर्वक वो दुख उनको भाषित ही नहीं होते। सेंसेशन तो होता, हाँ, जैसे पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो हम कितने सेंसिटिव हैं, उसके हिसाब से हमें दुख होता है। लेकिन बिल्कुल ही निरपेक्ष हो तो हमें नहीं होता। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि उन परीक्षाओं तपस्चरण आदि में होने वाली विपरीत दशाओं में भी समता में बने रहते हैं, क्योंकि परद्रव्य को परद्रव्य की नियति ही जानते हैं, तथा उनको सहता है। वह भी कषाय के अभिप्राय रूप विचार से सहता है। जो मिथ्या दृष्टि है वो क्या करता है?
कषाय के अभिप्राय रूप विचार से सहता है। भैया मुझे सहना पड़ेगा, क्या करें, मोक्ष के मार्ग पर निकला हूं, अभी पंखा चला दूंगा तो दुनिया क्या कहेगी, है ना। मैंने आपको सुनील सागर जी का बताया था ना, एक खारघर में आए थे वो, तो वहां बहुत मच्छर थे जहाँ ठहरे थे। तो एक व्यक्ति ने वो पेडेस्टल फैन लाया दो और उसको ऑन कर दिया, और महाराज जो थे वो समझते थे सब बात, तो वो वहां से उन्हें अंतराय समझ करके वो छत पे खड़े हो गए जाकर, जहाँ और भी मच्छर थे। तो उन्होंने ठान लिया कि ये जो मेरा जो परिचय सहना है, वो मेरा जो है, इस शरीर में क्या बाधा है, शरीर मेरा है ही नहीं, तो मैं इसके लिए अपने इनका उपाय क्यों करूं। दूसरे दिन उन्होंने बताया भी कि ये जो श्रावक है, कल को यही श्रावक ये कहने वाले हैं कि महाराज तो पंखे में ही रहते हैं, मच्छर आदि का प्रकोप सहन नहीं होता उनसे। बोले कैसे पता तुम्हें। बोले साहब पंखा चल रहा था, तो तुम्हें कैसे पता पंखा, अरे मैं ही तो चला के आया था। सुनील सागर जी ने स्वयं बताया कि इसलिए इस झांसे में मत आ जाना, अगर तपस्चरण करना है तो अपने बल पर करना। तो वो अपने बल पर करने वाले अगर वास्तव में सम्यक दृष्टि है, तो वो यही चिंतन करते हैं, मच्छर भी परद्रव्य है, शरीर भी परद्रव्य है, ये तपस्चरण आदि से होने वाले कष्ट शरीर के ऊपर होने होते हैं, इनसे मेरा क्या लेना, वो दुख है ही नहीं, ऐसा भाव रखते हैं। तो वे बोल रहे हैं, तथा उनको सहता है वह भी कषाय के अभिप्राय रूप विचार से सहता है, मिथ्या दृष्टि, वह विचार ऐसा होता है। किसका, मिथ्या दृष्टि का विचार। और बताया कि परवशता से नरक आदि गति में बहुत दुख सहन किए, यह परीक्षा आदि का दुख तो थोड़ा है, इसको स्ववश सहने से स्वर्ग मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। ये कौन विचार कर रहा है, वो मिथ्या मिथ्या दृष्टि। दर्शन। यस, वो क्या विचार कर रहा है कि भैया इनको सह लोगे तो बहुत अच्छा होगा। अपन अपना बॉस होता है ना, बॉस अगर अपने को खूब डांट रहा हो, लेकिन बॉस बहुत पावरफुल है, अपने को मालूम है कि इसकी गाली सुनने में ही भलाई है, अगर हमने गड़बड़ करी तो जो प्रमोशन तो दूर है, नौकरी से ही हाथ धो बैठेंगे। तो हम उसके मुंह पे बहुत अच्छे, जी सर मेरे सर समझ में आ गया था, मेरे से बहुत गलती हो गई सर, अंदर ही अंदर उसको अच्छा नहीं मान रहा है, उसका बस चले तो बॉस को दो चार गालियां सुना दी, लेकिन खुश क्यों है, दिखावा क्यों कर रहा है कि पर वश में है, आकांक्षाएं लगी हुई हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं, इसको स्ववश सहने से स्वर्ग मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, यदि इनको ना सहें और विषय सुख का सेवन करें तो नरकादिक की प्राप्ति होगी, वहां बहुत दुख होगा, इत्यादि विचार से परिशमों में अनिष्ट बुद्धि रहती है। हाँ, अपन को जैसे कोई राजा को, राजा का डर हो, पहले कानून वानून नहीं है कहीं, तो लोग खुल करके कोई चोरी कर रहा है, कोई किस तरह के व्यसन आदि कर रहा है, कोई डर नहीं है। लेकिन जब किसी को मालूम पड़ जाए कि ये राजा आदि का दंड बहुत सख्त होता है, किसी को मालूम पड़ गया राजा राजा से कह दिया तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी, इसलिए अभी चोरी नहीं करना। तो चोरी नहीं कर रहा और कोई व्यसन नहीं कर रहा, तो वास्तव में उसकी बुद्धि सही हो गई है या राजा के डर से वैसा बना हुआ है ना। तो वास्तव में तो बुद्धि ऐसी हुई नहीं, उनको अभी भी बुरा नहीं मानता उन अपराधों को। तो ये ऐसा क्या बोल रहे हैं, इत्यादि विचारों से परीक्षाओं में अनिष्ट बुद्धि रहती है, केवल नरकादि के भय से तथा सुख के लोभ से उन्हें सहन करता है, सो यह सब कषाय भाव ही हैं। तथा ऐसा विचार होता है कि जो कर्म बांधे थे वे भोगे बिना नहीं छूटते, इसलिए मुझे सहने पड़े। सो ऐसे विचार से कर्म फल चेतना रूप प्रवर्तता है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, तीन तरह की चेतनाएं होती है ना। तो ये जो भाव है कि भैया जो कर्म किए थे वे भोगना पड़ेगा, इस भाव से चुपचाप रहता है। तथा जैसे पर्याय दृष्टि से, हाँ जी,
मैं ये कह रहा था इसमें परेशानी क्या है? अगर मेरा विचार है, मेरे को परेशान आ रहे हैं, मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, हाँ, ऐसा विचार करने में परेशानी कहाँ है? बहुत बढ़िया आपने बात कही है। हाँ, वो आगे भी एक लाइन आएगी, इसके पहले मैं बता दूं कि परेशानी जी। ये है कि उसको वो अच्छा नहीं मान रहा। हाँ। मजबूरी में, लाचारी में, दुखी भाव से उनको भोग रहा है। और दुखी भाव से भोगना कषाय ही है। आप समझे? जी। उसको वो अच्छा नहीं मान रहा है, ना उसमें सम्य समता भाव रख रहा है। भैया मेरी मजबूरी है, जैसे मैंने आपको बॉस का उदाहरण दिया कि बॉस की डांट खा रहा है तो क्या हर्ज है? सभी खाते हैं। लेकिन डांट खाते हुए हर्षित नहीं है अंदर से। अंदर से तो लग रहा है कि आज ये मेरा बॉस है, क्या करूं, सुनना पड़ रहा है। मेरा बस चलता तो इसको दो झापड़ लगा देता। ये जो नहीं, अगर भाव समता अंदर। हाँ हाँ समता भाव से अगर सहन होता तो फिर तो कोई हाँ, बात ही कोई बात नहीं थी। लेकिन समता भाव थोड़े आए। वो क्या बोल रहा है? पर्याय दृष्टि से जो परीक्षा आदि रूप अवस्था होती है, उसे अपने को हुई मानता है। गलती क्या हो रही है कि भाई साहब, ये शरीर में जो व्याधि हो रही है, मच्छर ने काट के गया, अभी अभी जो बैठने से हाथ पैर मेरे ऐसे हो गए हैं, ये मेरी तो दशा हो रही है। हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, शरीर में जगह जगह मच्छर के काटने से पीड़ा हो रही है। ऐसी दशा मेरी हो रही है, लेकिन करूं क्या? तपस्या तो ऐसे ही की जाती है, कर रहा हूं। इनसे एक ना एक दिन लाभ होगा, नरकों से जाने से बचूंगा, इसलिए कर रहा हूँ। बोला आपको तकलीफ नहीं हो रही? बोले तकलीफ तो हो रही साहब, क्या करें, शरीर है मेरा। तो ये जो अपनापन का भाव, शरीर आदि में होने वाली आसक्ति, और उन दुखों को, उन परेशानियों को सहने में जो लाचारियां, मजबूरियां मैंने मान रखी हैं, वो सब कषाय के ही भाग हैं। इसलिए कषाय से निवृत्ति तो हुई नहीं। मैंने अपने मनोभावों को दबा रखा। पर्याय दृष्टि से जो परिशहादि रूप अवस्था होती है, पर्याय दृष्टि का अर्थ क्या है? मैं मनुष्य हूँ, इस देह में, इस पर्याय में, मनुष्य रूप में जो मैं तपस्चरण आदि कर रहा हूँ, मेरी जो ये अवस्था है, उसमें जो कुछ परिचय हो रही हैं, मुझे ही तो हो रही हैं। मैं ही तो भुगत रहा हूँ भाई साहब। द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीर आदि की अवस्था को भिन्न नहीं पहचानता। ये सम्यक दृष्टि होता उसकी जगह तो क्या सोचता? किसका शरीर, कौन का शरीर, किसने किसको खाया? ये तो मच्छरों की बात कर रहे हो। पूरे पूरा सिंह शरीर को खा जाता है, तब भी विचलित नहीं होते। सुकुमाल मुनि का पैर वो से ही खा रही थी। है, सुकौशल मुनि के जो है वही कथा आती है, कैसे कैसे शेरों ने भक्षण किया। स्वयं ही जिंदा अवस्था में अपने शरीर की दुर्गति होते हुए देखकर भी जो किंचित भी खेद खिन्न नहीं होते, कैसी समता होगी उनकी। आलम्बन क्या होगा उनका? वही आलम्बन तो सम्यक दृष्टियों को होता है। ये शरीर मेरा है ही नहीं, इससे क्या खेद खिन्न होना। इसका तो एक काल है, उस काल में ये शरीर, पर्याय वाली ये शरीर अवश्य ही छूट जाता है। इसलिए किससे भयभीत होना, इसमें दुखी होना, ऐसा भाव साधारण कमजोर व्यक्तियों का तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो बोल रहे हैं, द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीर आदि की अवस्था को भिन्न नहीं पहचानता। इसी प्रकार नाना प्रकार के व्यवहार विचार से परिशहादि का सहन करता है? कौन सहन करता है? मिथ्या मिथ्या दृष्टि। दृष्टि। अपन बोलेंगे भाई साहब ये तो बहुत तगड़ा प्रोग्राम है। आप बोलोगे इतने सारे कष्ट हमको देते रहोगे और हम ऐसा मानते रहेंगे कि किसका शरीर और कैसा शरीर, अपने बस का नहीं है ऐसा। जिसके बस हमें में तो हो उसको देना। एग्जैक्टली, लेकिन मैं कह रहा था शुरू में भी ऐसा ही कहा है कि वेदन करना कषाय में आ जाता है। वेदन तो कोई सुई चोएगा तो वेदन तो होगा ना। नहीं, वेदन करने का अर्थ क्या है? मैं क्या बोल रहा था कि वो सम्यक दृष्टि जीव के सेंसेशन थोड़ी समाप्त हो जाते हैं, कि शरीर में होने हाँ, वाली कोई अनुभूति उसका उसे पता ही नहीं लगे। पता तो लगता है, अनुभूति। वेदन का अर्थ है सेंसेशन होना। लेकिन उन सेंसेशन में अच्छे अच्छे या बुरे की कल्पना करना है, वो कषाय। उसकी वर्जित है।
ये वेदन अच्छा है, ये वेदन खराब है, क्योंकि ये मेरे शरीर से लगा हुआ है। ऐसी जो वेदना का भाषित होना, वेदना का अर्थ क्या है? वेदन होना मतलब सहना, अनुभव होना। लेकिन उसको वेदना का रूप देने का अर्थ क्या है? कि उसमें दुखी होना, है ना। वो कर्म फल चेतना अगर इसमें आती है तो उसमें ये कसाय होगी कि नहीं होगी? देखो, तीन चेतना मैंने आपको बताई, है ना। हाँ कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, और कषाय ये ज्ञान चेतना। तो हाँ एक में तो क्या होता है कि जैसे एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव को जो चेतना हुई है वो कर्म चेतना है, उनकी जो चेतना हो रही है, थोड़ा मैं आगे पीछे हो सकता है इसका उसका हाँ। कर दूं। एक चेतना में तो हम्म, एक इंद्रिय जीवों को लगता है उनको कुछ करने की उनका वश ही नहीं होता। जैसे जल काय हाँ के जीव हैं, अग्नि काय के जीव हैं, जो जहां है वो पड़े हैं वहीं पे, उनको कोई मूवमेंट भी नहीं कर सकते, सिवाय उसको बर्दाश्त करने के, और उनके पास कोई साधन ही नहीं, उपाय ही नहीं। ना ऐसा चिंतन होता है कि मैं इनसे बच जाऊं, भाग खड़ा हूं। दूसरी चेतना में होता है कि उसको भागने का उपाय तो होता है, जैसे हमारी पर्याय है, हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, दो इंद्रिय से ऊपर के जो जीव हैं, बचने का कोई उपाय कर सकते हैं, वो दूसरे प्रकार की चेतना हुई। लेकिन ज्ञान कर्म चेतना फल में, चेतना, कर्म फल हाँ, चेतना हुई क्या? कर्पल चेतना, तो कर, तो इसमें कर्म फल चेतना में हम बच सकते हैं उससे, उन परिस्थितियों से। मतलब वो करना तो चाहता लेकिन कर नहीं पा रहा है ना उसमें, मतलब कर, वो भागना चाहता है तो भाग जाता है, जब भाग नहीं सकता वहां मजबूरी रहती नहीं भागने की। लेकिन दोनों ही तरह की चेतनाओं में उससे निवृत्त नहीं हो सकता वो, उनसे बच नहीं सक, मतलब बचना मतलब उसके समता के भाव नहीं आते। लेकिन ज्ञान चेतना वाले के जो अच्छा समय अच्छा। की होती है, उसमें उसको उनका उनका ना तो भय होता है, ना उसकी ऐसी मजबूरी होती कि भैया मुझे सहने ही पड़ेंगे। वो पूर्ण है तो उसमें जो उसका अच्छा विषाद नहीं ठीक कर। है। तो ज्ञान चेतना में मतलब जो है क्षमता रहती है, बाकी कर्म हाँ, फल चेतना में क्षमता नहीं रहती। बिल्कुल, इन दोनों में समता। तथा उसके राज्याधिक विषय सामग्री का त्याग है, और इष्ट भोजनादि का त्याग करता रहता है। वह तो जैसे देखो, फिर और बताया, हमारी क्लैरिटी के लिए और बताया कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके राज्याधिक विषय सामग्री का त्याग और इष्ट भोजनादि का त्याग करता रहता है। वह तो जैसे कोई दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है, तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा जाता। जैसे हम हैं, हम और आप जो है, या जिसको भी कोई डायबिटीज की बीमारी है, वो मीठा खाना या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाना उसे बुरा समझता है। तो बुरा किस लिए समझता है? कि इससे मेरा रोग ना बढ़ जाए इसलिए। लेकिन कोई आपसे अगर ये कह दे कि आपका जो है ये बढ़ेगी नहीं, तो मेरा कोई मीठा खाने का जो है त्याग थोड़ा है, मैंने तो खाली मजबूरी में छोड़ा हुआ है, अंदर से तो मैं उसको अच्छा ही मानता हूँ। तो भाई साहब मेरी डायबिटीज ठीक कर दो, जिससे कि मैं भरपूर मिठाई आदि का सेवन करूं और शरीर में कोई कष्ट ना हो। ये अभिलाषा मेरी बनी हुई है। बोले मगर आप अभी तो आप खाते ही नहीं हो, भोजन भी आपने कम क्वांटिटी करना शुरू कर दिया, तो रोटी पराठे भी कम खा रहे हो आजकल, क्या बात? इसका मतलब आपने इनका त्याग कर दिया। कैसे महान त्यागी हैं आप? बोले काय का त्यागी? ये त्यागी व्यागी नहीं हूं, मेरा तो ये रोग ठीक कर दो तो मैं डबल खाऊंगा। ये खाना ही तो जीवन है साहब, और काय के लिए जन्म लिया है? ऐसा जो भाव है अंदर से वो अभी भी बना है। तो वही वो बोल रहे हैं, जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है, तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा जाता। मेरा भी उन भोजन आदि के प्रति होने वाले राग में कमी थोड़े ही आई। उसी प्रकार राग सहित जीव नरक आदि के भय से विषय सेवन का त्याग करता है। उसको बताया कि भैया ये विषय आदि का सेवन करोगे, नरक में बड़ी बड़ी जो धधकती हुई पुतलियां होती हैं, उनसे मेरा आलिंगन करवाया जाएगा, मेरा शरीर जलकर खाक हो जाएगा। ऐसे कष्ट नरकों के मुझे मिलते हैं, और बहुत सारे दुखों का वर्णन किया, तो मैं रुक गया उन विषयों के सेवन से, किसी तरह अपने को रोक लिया। लेकिन
मुझे वो अरुचिकर नहीं लगते, रुचिकर तो अभी भी बने, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। तथा जैसे अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयमेव नहीं रुचता, उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई है ना। जो देव है ना, तो देवों के कंठ से अमृत झर जाता है और उनको उसी की आदत पड़ी हुई है। और उन देवता को आप पकड़ के ले आओ अपने घर में, उनसे कहो भाई साहब ये मैंने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, इनका सेवन करिए। तो देवों का मन उनके डोलेगा क्या? मैं तो इसलिए खुश था कि ये मेरे ये भोजन देख के जैसे मेरी लार टपकती वैसे ये देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन उनको तो वास्तव में उसको देख देख करके मन ही नहीं होता कि खाने योग्य कोई वस्तु है, कहाँ अमृत और कहाँ ये भोजन। उसी प्रकार से जिन्होंने अपनी आत्मा का स्वाद चखा है, जिन्हें अपने स्वरूप का आनंद रूप वेदन हुआ है, उन्हें ये विषय सुख की चाह कभी हो ही नहीं सकती। उसमें उनको आनंद कभी कल्पना भी नहीं आ सकता। इस प्रकार फलादि की अपेक्षा परिचय सहनादि को सुख का कारण जानता है और विषय सेवनादि को दुख का कारण जानता है ना। तथा तत्काल परिचय सहनादि से दुख होना मानता है और विषय सेवनादिक से सुख मानता है। तथा जिनसे सुख दुख का होना माना जाए उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता, है ना। वो बोल रहे हैं कि ये परिचय सहने इसको दुख मान रहा है, अंदर से दुखी है, लेकिन किस लिए कर रहा है कि मजबूरी है। और विषय सेवनादि को सुख मानता है, लेकिन राजा आदि के डर से या पाप के डर से नहीं कर रहा है, लेकिन मानता अच्छा ही है। तो बोल रहे हैं तथा जिनसे सुख दुख का होना माना जाए उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता, और जहाँ राग द्वेष है वहां चारित्र नहीं होता। इसलिए यह द्रव्यलिंगी विषय सेवन छोड़कर तपश्चरणादि करता तो है, तथापि अभी भी असंयमी ही है। सिद्धांत में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी इसे हीन कहा है। इसे, ये जो द्रव्यलिंगी है, इसको कहने को तो छठवां गुण स्थान का धारी है, कहने को अपने को मानता है, लेकिन वास्तव में तो असंयत और देश संयत सम्यक दृष्टि यानी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती और पंचम गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि से हीन ही है, क्योंकि उनको चौथा पांचवा गुण स्थान है, परंतु इसके तो पहला ही गुण स्थान है, मिथ्या दृष्टि वाला। अब इस बात को कल आपको और विशेष रूप से बताया जाएगा कि ये बात उन्होंने किस अपेक्षा से कही, कि आपने असंयत सम्यक दृष्टि को और पंचम गुण स्थानवर्ती अलग क्षुल्लक आदि जो सम्यक दृष्टि हैं उनको इनसे ज्यादा उत्कृष्ट बताया। तो क्यों बताया, है ना? इसकी चर्चा अपन कल करने वाले। ललित ठीक है जी, सर। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो? बढ़िया सब। हाँ? क्या ललित जी, कोई पूछा नहीं आ रहा आपने प्रश्न, कोई बारीक वाला? ज्यादा ये ज्यादा कषाय नहीं? की सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत मतलब बढ़िया। सूक्ष्मता के बारे में है ये सब कषाय तो आपके चेहरे की प्रसन्नता बता रही है सूक्ष्म ही है। कि वो सूक्ष्मता को आप समझ गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, जिनवाणी सवाल यही स्तुति। होता है हाँ कि हाँ, कहीं बोलिए। पे आप नरक का भय दिला देते हैं, नरक के वजह से मैं कुछ नहीं करता, और हाँ, कुछ स्वर्ग की वजह से करता हूँ, तो ये तो सब मिथ्या हो गया सब। आपने मेरी, आप ये देखिए मेरा चारित्र कहाँ से कवन हो रहा है। आप वही तो, जाने नहीं देते दर्शन कहीं। वही तो परेशानी है, ये दोनों तरफ से झूठ बांध ऐसी दिया बातें हो रही हैं। है। हाँ,
दोनों ये तरफ, चारों गूढ़ तरफ से रहस्य की घेर बातें लिया हो है। रही हैं। चारों तरफ से घेर लिया, कुछ करने नहीं देते, ना इधर ना उधर, यहाँ तक कि मन में भी नहीं रखने देते, कि मन में हम अच्छा मानते हैं तो वो तो रखने दो ना। बोले उसको भी कषाय बोल मन देते का हो तो गुबार तो निकालने दो, वो भी बहुत मुश्किल हो गया, अरे बांध दिया मन का गुबार भी निकाल। है। अब इससे तो जो हम है पढ़ते उसका ही नहीं। वेदन में तो आप कहते हैं, जो मन के भाव हैं, उसी के आधार पर सब कुछ होता है भाई। वाह, सब जो गतियां बनती हैं वो मन के आधार से ही बनती हैं। मन का आधार कुछ हो, कर कुछ रहे हैं तो कुछ नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ललित जी। चलिए, हाँ, जिनवाणी स्तुति करें। तम नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को आपा पर भास में को भानु शिव खानी है। क्यों द्रव्य जान में को बंद विधि भान, पर की छान में को परम प्रमानी है। अनुभव बताए में को जीव की जताए, हम सताए में को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार में को पार के उतार में, इस तार में को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जो गोधन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सच्चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं। वाणी माता की जिनवाणी बड़ी माता की बात जय। है।